अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गोंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, जो हमारे दोस्त अहबाब जिन लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं ख़ास तौर पे, या जिन लोगों ने फैंसी बर्ड्स रखे हुए हैं, अब जैसे मौसम आगे ऐसा ऐसा गर्मी की तरफ जा रहा है तो मच्छर के काटने की वजह से उनके ऊपर छोटी छोटी, जहाँ मच्छर काटता है वहाँ छोटी सी रोड़ी बन जाती है, या जिसको आम जुबान में हम चीचक चीचक कह लेते हैं। तो वो जो चीचक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। जो हमारे कबूतर पाल हजरात हैं, उन्होंने जितने कीमती रेस वाले और फैंसी कबूतर रखे हुए हैं, उनमें क्या होता है कि जो उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके ऊपर कबूतर के ऊपर जिस तरह बड़े कबूतर पे पर होते हैं, ऐसे उनके ऊपर पर नहीं होते। तो वो बेसिकली यानी कि गंजे टाइप होते हैं, तो उनकी जो जगह है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होती है। उसके ऊपर मच्छर और वो जो बैटिंग फ्लाई है वो उसके ऊपर डंग मारती है और उसमें से खून चूस लेती है। उसके बाद उनको फिर वो चीचक निकल आता है। वो जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं बेचारे, वो उस चीचक के दर्द, इरिटेशन और उसकी वजह से होने वाले बुखार की वजह से वो बेचारे खाना पीना छोड़ देते हैं, माँ बाप से जो फीड ले रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है हमारे जो कबूतर बाल हजरात हैं उनके लिए। तो इसका जो हल है, ये क्या किया जाए, किस तरीके से जो है आप वो उसको वो सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ये बात बताई है कि आप कोशिश करें कि आप वहाँ पे जालियाँ लगाएँ, मच्छर वाली जालियाँ लगाएँ, ताकि उससे मच्छर और वो फ्लाई ना आ सके, उससे वो कंट्रोल रहेगा। या आप कॉइल लगाते हैं, या आप आइडोफार्म का स्प्रे करते हैं, या कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। पहला तो ये है कि वो आए ही ना। अब दूसरा, अगर वो आ गया है, आपको ये यानी कि बर्ड्स को वो चीचक निकल आई है, तो अब आपने क्या करना है? इसमें आपके पास 3 ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि मैं इनसे आप ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हम पानी के अंदर कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक चलाएँगे। मैं आपको समझाता हूँ वो क्यों। जब चीचक बनेगा तो उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो पक सकता है, ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से आपके बर्ड की मौत भी हो सकती है। तो आप एक अच्छा कोई भी एंटीबायोटिक, मिसाल के तौर पे मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन है। बहुत सारे नामों से आती है। जो छोटे हमारे हजरात हैं, मतलब फार्मर हैं, या जो हमारे कबूतर पाल हजरात हैं, उनके लिए मैं छोटी पैकिंग भी बताना पसंद करूँगा। जैसे कि हमारे पास एंड्रोसाइम है, वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। फ्लैक्सीबेट ओरल है, वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो काइंडली आप पानी के अंदर जो है ना 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से, ये डोज थोड़ी ज़्यादा मैं बता रहा हूँ ताकि उस पर फ़ौरन वो इफेक्ट करे। तो वो आप पानी में चलाएं कम से कम 3 से 4 दिन। फिर आप साथ कोशिश ये करें कि पैराडॉल और ब्रूफन का सिरप, पैनाडॉल या ब्रूफन जो इजीली अवेलेबल हो, 2 से 3 सीसी फी किलो वो भी चलाएं। उससे क्या होगा कि वो जो चीचक बनी हुई है, उससे जो बुखार हो रहा है, जो उसकी वजह से इरिटेशन है, डिस्टर्बेंस हो रही है बर्ड को, वो भी इंशाल्लाह वो कंट्रोल हो जाएगी। फिर साथ आपके पास एक और बहुत जो बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर मिसाल के तौर पे बर्ड का बहुत ज़्यादा मतलब चीचक निकल आई है, तो आप उन बर्ड्स को अपने पास रखकर उनको पहले आप डिसइंफेक्टेंट या डेटोल वगैरह से साफ करें, और बेशक आप ऊपर से काट दें, वो जो बाहर निकला उसको काट दें। काटने के बाद आप उसके ऊपर 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। आप उसके ऊपर टिंचर स्टील, ह्यूमन साइड से प्रिपरेशन मिलती है, टिंचर होता है एक तरह का। वो टिंचर स्टील आप रुई पे लगा के उसके ऊपर लगाएंगे तो फ़ौरन वहाँ से खून रुक जाएगा, और वो उसको जला भी देगा किसी हद तक। उससे क्या होगा कि वो जख्म वहीं का वहीं सूखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आप उन केसेस में करें कि जिनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। जिनको हल्का फुल्का है, उनको अगर आप एंटीबायोटिक और साथ वो आप जो मेडिसिन बुखार वगैरह के लिए वो आप यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाए वो रिकवरी की तरफ आ जाएंगे। फिर और जो सीवियर केसेस है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर टिंचर स्टील लगा सकते हैं। टिंचर स्टील जो होता है वो काफ़ी सख्त होता है नेचर के अंदर, और वो जगह को कटराइज कर देगा या जला देगा, जिससे कि ब्लीडिंग नहीं होगी, और ऐसा सब वो जो जख्म है वो रिकवरी की तरफ चला जाएगा। फिर उसको आप अपने बर्ड्स को एक्स्ट्रा से फीड भी करना है खुद, बेशक आपको हाथ से खिलाना पड़े, अगर आप उसको थोड़े बर्ड्स इजीली आप कर सके तो। फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है कि होम्योपैथिक एक प्रोडक्ट होती है थोजा। बेसिकली वो वार्ड्स के लिए होती है, तो लेकिन वो इसमें ही बड़ी इफेक्टिव है। तो थोजा की आप ड्रॉप पिला भी सकते हैं, अगर आप बस बर्ड थोड़े आप पकड़ के उनको 200 पावर की जो आती है एक्स की, वो आप जो है वो सुबह दोपहर शाम एक कतरा पिला भी सकते हैं। या थोजा की जो ट्यूब आती है, अब क्योंकि होम्योपैथिक काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो वो अब ट्यूब्स भी आती हैं, तो वो ट्यूब भी आप उसके जख्म के ऊपर लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपको बर्ड्स को जो है वो रिलीफ मिलेगा।
तो ये दो जो हो गई वो जो आपकी मेडिसिनल चीज़ें हैं। बाकी तीसरी आप जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर आप वो कटराइज करके तो उसके ऊपर आप स्टील लगा सकते हैं, जिस वजह से कि आपके बर्ड जो वो काफ़ी सारे इंशाल्लाह हेल्दी हो जाएंगे। फिर एक हर्बल भी आप ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं कि आप पानी के अंदर लहसुन और अदरक का पानी निकाल के और प्याज का, यानी कि ये बराबर क्वांटिटी में अदरक लहसुन और प्याज ले लें, इनका आप ग्राइंड करके उसका पानी निकाल लें। वो पानी आप जो है दूसरे पानी सादा पानी के अंदर मिक्स करके वो भी आप दे सकते हैं। इनका बड़ा अच्छा इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, पेन रिलीफ करते हैं, इरिटेशन कम करते हैं ये तीनों चीज़ें। क्योंकि इसमें जो खास तौर पे जो लहसुन है वो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उससे भी इन्फ्लेमेशन कम होती है और बर्ड का जो मैदा है वो भी एक्टिव हो जाता है, उसको भूख भी लगने लग पड़ती है और उसके अलावा उसका टेम्परेचर भी कम होता है और उसका जो उसके वक्त जख्म बने वो भी हील होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके चीचक वाले इश्यूज अगर आप ये कर लेंगे तो आपके बहुत सारे कीमती जो आपके कबूतर या बाकी बर्ड्स हैं वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो काइंडली वहाँ ज़रूर मेरे पेज को फॉलो करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।